दोस्तों, जब से ये दुनिया वजूद में आई है इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां होती रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2050 तक हमारी ज़मीन के साथ क्या क्या होने वाला है। नाज़रीन, ये बात तो हम सब जानते हैं कि साइंटिस्ट आए दिन ज़मीन को लेकर कोई न कोई सर्च करते रहते हैं और फिर हमारे सामने पेश करते हैं। ज़मीन पर होने वाली तब्दीलियों को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई खबर गर्दिश करती रहती है। जी तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी ज़मीन के साथ 2050 तक क्या क्या होने वाला है और क्या क्या कुछ हो चुका है। यकीनन इन सब के बारे में जानकर आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ज़मीन पर शुरू से ही 24 घंटे का वक्त नहीं था बल्कि 21 घंटे का था और 2050 तक ये 24 घंटे से भी ज़्यादा होने वाला है, तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा हैरान हुए होंगे। जी हाँ दोस्तों, वक्त शुरू से ही 24 घंटे का नहीं था बल्कि 21 घंटे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता था। फिर आस्ता आस्ता हमारी ज़मीन में तब्दीलियाँ आना शुरू हुई और वक्त बढ़ता गया। दोस्तों, ज़मीन में तब्दीलियां आने की सबसे बड़ी वजह ज़लज़ले और इरप्शंस होते हैं। हजारों साल पहले जो दिन 21 घंटे का था वो 24 घंटे का हो गया था और इस बारे में साइंटिस्ट ने रिसर्चेस करने के बाद वजह बताई कि ज़मीन एक गोल बहाव के तहत गर्दिश करती है और ज़लज़ले आने की वजह से ज़मीन की गर्दिश करने की स्पीड कम हो जाती है, जिस वजह से हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में काफी वक्त लेती है। ज़लज़लों और इरप्शंस की वजह से ज़मीन की स्पीड कम हो गई और ज़मीन 21 घंटों के बजाय 24 घंटों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करने लगी, जिस वजह से दिन 24 घंटों से 21 घंटे का हो गया। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन की स्पीड में मुसलसल कमी आती जा रही है और 2050 तक 24 घंटों से भी ज़्यादा का वक्त हो जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक जिस तरह ज़मीन का फ्लो कम होता जा रहा है, बहुत जल्द ये ज़मीन रुक जाएगी और तबाह हो जाएगी। साइंसदानों का मजीद कहना है कि मुसलमानों की किताब कुरान पाक में ज़मीन के इस अमल को रुकने को क़यामत का नाम दिया गया है और यकीनन भी वही वक्त होगा जब सूरज मगरिब से तलू होगा। दोस्तों, ज़मीन पर टाइमिंग के बारे में ये फैक्ट यकीनन बहुत ही हैरानकुन है। दोस्तों, मौसमियाती तब्दीलियाँ जिसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जाता है, इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो हम सब बखूबी आगाह हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग 2050 तक कितना ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। मौसमियाती तब्दीलियाँ यानी ग्लोबल वार्मिंग दर हकीकत टेम्परेचर का बढ़ना है। इस टेम्परेचर के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह फसलें और ग्रीन हाउसेस की गैसें हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक जिस रफ्तार से मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, 2050 तक ज़मीन का एक हिस्सा इस कदर गर्म हो जाएगा कि वहां पर इंसान तो दूर कोई और भी जानदार चीज जिंदा नहीं रह सकेगी। यानी ज़मीन जो इंसानों से बड़ी पड़ी है, इसके एक हिस्से में टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ कोई भी इंसान नहीं रहेगा और वो ज़मीन का नकारा हिस्सा बन जाएगा। 2050 तक आने वाली ये तब्दीली सच में ही तबाही का कारण बनेगी। दोस्तों, हम सबको बचपन से ही ना सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बल्कि खबरों में भी यही बताया जाता है कि जिंदा रहने के लिए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है और हमें पौधे और दरख्त लाजमी लगाने चाहिए। इवन कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इंडिपेंडेंस डे यानी जिस डेट को ये मुल्क आज़ाद हुए थे, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि जिंदा रहने के लिए जितनी ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, उतनी ही ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाने की ज़रूरत है। मगर आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं। साइंसदानों ने इस बात को झूठ साबित कर दिया है। दरख्त और पौधे हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तो हैं, मगर इतने भी नहीं जितने बढ़ा चढ़ा कर बताए गए हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि दरख्त हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। शायद इसी वजह से हमारे जहनों में ये बात बैठा दी जाती है कि दरख्त और पौधे लगाएं। मगर क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में मौजूद तमाम दरख्त हमें सिर्फ 28% ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा 72% ऑक्सीजन हमें समंदर देता है, यानी 3/3 ऑक्सीजन हमें समंदर से मिलती है और 1/3 यानी 28% जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं दरख्त, उसमें से भी 22% हमें अमेज़न के जंगलों से मिलती है। अमेज़न के जंगलों के अलावा दुनिया भर के जितने भी दरख्त हैं वो हमें सिर्फ 6% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं।
दोस्तों आपको ये इंफॉर्मेशन बताने का मतलब आपके इल्म में इजाफा करना है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अब आप दरख्त और पौधे लगाना छोड़ दें कि ये तो हमें ना होने के बराबर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। इससे हमारा माहौल खुशगवार और खूबसूरत रहता है। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि कुर्रा अर्ज में 7 बड़े आज़म हैं और ये 7 बड़े आज़म जब से ज़मीन वजूद में आई है तब से ही हैं। मगर आपको बताते चले कि ये बात मुकम्मल तौर पर गलत है। हमारे कुर्रा अर्ज पर शुरू से ही 7 बड़े आज़म नहीं थे। हमारी ज़मीन 71% समुंदर और 29% लैंड पर मुश्तमिल है। आज से हजारों साल पहले हमारी जमीन के सिर्फ 2 ही हिस्से थे। एक हिस्से पर मुकम्मल तौर पर पानी होता था और दूसरे हिस्से पर मुकम्मल तौर पर लैंड यानी जमीन थी। मगर फिर ज़लज़लों की वजह से जमीन में तब्दीलियां आनी शुरू हो गई और ये जमीन टूटना शुरू हो गई और मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई। इससे पहले किसी भी मुल्क जाने के लिए कोई भी समंदर पार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि समंदर एक तरफ था और जमीन एक तरफ थी। तब्दीलियों की वजह से ये मुंतशिर हो गई, मगर साइंटिस्ट की रिसर्चेस के मुताबिक आने वाले सालों में ये जमीन फिर एक तरफ और समंदर एक तरफ हो जाएगा, क्योंकि जमीन के बहुत सारे हिस्सों में समंदर खुश्क हो चुके हैं और जमीन एक साथ जुड़ रही है। यकीनन जमीन के मुतालिक इस फैक्ट के बारे में जानकर भी आपको बहुत हैरानी हुई होगी। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी जमीन किस शेप में है तो यकीनन आप कहेंगे कि गोल शेप में, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। हमें शुरू से ना सिर्फ बताया गया बल्कि दिखाया भी गया है कि हमारी जमीन गोल है। हम अगर किसी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर डॉक्टर वगैरह के पास जाएं तो उन्होंने अपने टेबल पर जमीन का डेकोरेशन पीस रखा होता है जिसकी शेप गोल होती है, जबकि असल में हमारी जमीन की शक्ल गोल नहीं है। हकीकत में हमारी जमीन की शक्ल स्फेरिकल और गोल शक्ल में है, जिसको एलिप्सोइड शेप कहा जाता है। जमीन गोल है ये पॉइंट बताने के पीछे जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि जमीन को स्पेस से देखा गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जमीन गर्दिश करती है और गर्दिश करती हुई चीजें गोल शेप में दिखाई देती हैं। मगर आज साइंटिस्ट के रिसर्चेस के मुताबिक ये बात कंफर्म कर ली गई है कि हमारी जमीन गोल नहीं है। अगर आप किसी MS फिजिक्स के स्टूडेंट से जमीन की शेप के बारे में पूछे तो यकीनन वो आपसे कहेगा कि जमीन गोल दिखाई देती है मगर गोल नहीं है। दोस्तों जमीन जिसको हम शुरू से ही गोल समझते आए हैं और आज हमें पता चला कि ये गोल नहीं, इसके बारे में सुनकर यकीनन आपको झटका लगा होगा और यकीनन झटका लगना भी चाहिए, क्योंकि हमें शुरू से ही बताया गया कि जमीन गोल है और अब बताया गया कि जमीन गोल नहीं। दोस्तों आप सब ने एक बात पर गौर किया होगा कि हम सब इंसान हर चीज का वजन करते हैं और जिस चीज का वजन हम न कर पाए उसके बारे में हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका वजन इतना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आप रहते हैं इसका वजन भी किया जा सकता है या नहीं? इसका वजन कितना होगा? जब जमीन के ऊपर वाली चीजों का वजन हो सकता है तो जमीन का क्यों नहीं हो सकता? साइंटिस्ट की एक टीम ने एक तवील अरसे तक इस बात पर सर्चेस की कि जमीन का आखिर कुल वजन कितना है। बहुत सारी सर्चेस, फार्मूलास और मेजरमेंट के बाद साइंटिस्ट के मुताबिक जमीन का वजन 13 बिलियन ट्रिलियन टन है। दोस्तों 13 बिलियन ट्रिलियन टन वजन कितना होता है यकीनन मेरी तरह आप भी नहीं जानते होंगे। मुझे गरीब को तो ये भी नहीं पता कि बिलियन में कितने सिफर होते हैं और फिर बिलियन ट्रिलियन टन की तो दूर की बात है। जमीन का वजन किया जा सकता है, यकीनन इस बारे में भी सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, जबकि ये बात बिल्कुल सच है और 2050 तक इसके बारे में मुकम्मल रिपोर्ट आने वाली है। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि वो सूरज जिसको आप आंखों में आंखें डालकर देख नहीं सकते, अगर वो ना हो तो हम सब भी ना हो? क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी जमीन कितने फीसद सूरज पर मुनहसर करती है और अगर सूरज ना हो तो क्या हमारी जमीन का कोई वजूद नहीं? दोस्तों ये बात तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सूरज हमारी जमीन पर रेस फेंकता है, जिस वजह से हमारी जमीन में न सिर्फ रोशनी बल्कि हीट अप भी होती है। हम सब ने सूरज को देखा हुआ है और ये भी सोचते हैं कि ये तो छोटा सा फुटबॉल की शक्ल में है, जबकि ये बात टोटली गलत है। सूरज न सिर्फ हमारी जमीन से बहुत बड़ा है बल्कि काफी ज्यादा फासले पर भी है, जिस वजह से ये बहुत छोटा सा लगता है।
मगर हकीकत में ये इतना बड़ा है कि हमारी जमीन जैसे 13 लाख से भी ज्यादा प्लैनेट इसके अंदर आ सकते हैं। अगर देखा जाए कि सूरज कितने फासले पर है तो सूरज हमारी जमीन से 150 मिलियन मीटर दूर है। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर सूरज अपनी रेस जमीन पर ना भेजे तो जमीन की हर चीज फ्रीज हो जाएगी और कोई भी जानदार चीज जिंदा नहीं रह सकेगी। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे जमीन का सूरज के गिर्द चक्कर करने की स्पीड काफी ज्यादा कम हो चुकी है और हर साल 1.7 मिलियन सेकेंड इसकी स्पीड कम हो जाती है। 2050 तक इसकी स्पीड में मजीद कमी आएगी और टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।